बेटा हमारा जो टॉपिक चालू था वो टॉपिक था अबाउट द लॉन्ग फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो टॉपिक हमारा कंटिन्यूटी में था, अगर आपको याद होगा तो। व्हाट इज दैट सर? दैट इज ए लॉन्ग फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। राइट बेटा, एक्चुअली ये हमारा टॉपिक था। या तो लॉन्ग फॉर्म बोलिए या तो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलिए। बेटा ये हमारा एक्चुअल टॉपिक चल रहा था और ये टॉपिक में हम लोग वहां पे आगे तक, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बता दिया था एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल सो देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। ये पॉइंट था बेटा उसमें। मैंने जो लास्ट क्लास कराया था उसमें ऐसे कुछ था कि अगर एलिमेंट्स आपके एक ही ग्रुप में आते हैं, बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, right beta, element belonging to same group have same number of electrons, in the outermost shell. Element belonging to the same group have same number of electron in the outermost shell. तो बेटा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटरमोस्ट शेल में है तो समझ लो उनकी प्रॉपर्टी भी सेम ही है। सो देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। सर क्या आप ये पॉइंट को वेरीफाई या प्रूफ करके दोगे? जरूर बेटा, उसी के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। आई मीन उसके लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं, उसी के लिए हम क्लास ले रहे हैं और यही चीज मुझे आपको पहुंचानी है। बेटा आज पूरी 1.5 घंटे की क्लास चलेगी ना, उस 1.5 घंटे की क्लास में सुधीर सर आपको ये लाइन का मतलब ही समझाएंगे। मतलब समझो बेटा, आप थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस समझो कि ये लाइन के अंदर में क्या क्या है। पूरे पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है ना बेटा, पूरा पीरियोडिक टेबल का चैप्टर का कोर होता है ना, कोर, ये है उसकी कोर। मतलब उसका जो दिल है, उसकी धड़कन है, सब कुछ ये लाइन है भाई। जो बच्चा इस लाइन को अच्छे तरह से समझ पाया, अच्छे तरह से समझ के सोच सका, तो पीरियोडिक टेबल अपने आप में आ जाएगा। या ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा, अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में आ जाए तो सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है। और यही चीजें सबसे पहले अपने न्यूलैंड अंकल है ना, न्यूलैंड अंकल म्यूजिशियन बेटा, पियानो बजाते थे ना सारे गामा वाले, वो न्यूलैंड अंकल सबसे पहला वो बताना चाहता था। एक्चुअली बताने की कोशिश भी किया पर आगे वाला समझ नहीं पाया, तो उन्होंने बोला भाई पीरियोडिसिटी करके लिख के छोड़ दिए। मतलब रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी आ रही थी। अब वो उनको मालूम था पीरियोडिसिटी है, क्यों है न्यूलैंड अंकल को नहीं मालूम। उनके बाद अपने लोथरमेयर हो गए, लोथरमेयर भी वही बोले। उनके बाद दिमित्री मेंडलीव साहब भी आए, वो भी बार बार पीरियोडिसिटी 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 का नारा लगा रहे थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया भाई पीरियोडिसिटी क्यों हो रही है, क्यों क्यों रिपीटेशन क्यों हो रही है, नहीं मालूम साहब। ये सारा खेल जो पीरियोडिसिटी का है उनको अपने आप में समझ में तो आया, पर बच्चों को, हम लोगों को एक्सप्रेस करना नहीं आया, रीजन बता नहीं पाए। और ये सारा काम अपने मॉसली अंकल करे। मॉसली अंकल बेटा नहीं मालूम? अरे यार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉसली अंकल उन्होंने करे है। कैसे? अपनी एक्सरे की एक्सपेरिमेंट दे दी, अंडर रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड लगा दिए, और जेड लगाने के बाद उनको देखा गया कि एटॉमिक नंबर आ गए। इसका मतलब कार्बन की एटॉमिक नंबर कितनी? 6। मतलब उसके एटम में, कार्बन के एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आ रही बात पकड़ में, आएंगी बेटा अभी देखो। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितनी? 8। मतलब आप क्या बोलना बेटा, ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सोडियम की एटॉमिक नंबर कितनी? 11। मतलब आप बोलना बेटा सोडियम के एक एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए मुल्लर अंकल ने डायग्राम दिया, अपने अब्बा साहब आगे आए, उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया। हम लोअर क्लास में 10th क्लास तक पढ़ते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 8, 8, 1।
फिर अभी 11th क्लास में आप पढ़ने आए 1s2 2s2 2p6 ये सब, तो ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूलर संकल, अप्पा प्रिंसिपल, सब आगे आ गए। और बात तो खास यही है भाई, अगर आपका एलिमेंट एक ही ग्रुप में आता है मतलब उसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। और भाई जिस इलेक्ट्रॉन, जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम आते हैं, उस सारे ग्रुप ऑफ द एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी सेम होती है। और आज सुधीर सर आपको बेटा यही पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे। अब 1 घंटा लगो अच्छी बात है, हाफ एन आवर में हो गया तो भी अच्छी बात है बेटा, पूरा 1.5 आवर लगा तो भी अच्छी बात है, बट ये चीज समझेंगे आप, राइट। तो ये हो गया बेटा मेरा एक छोटा सा स्टेटमेंट जो मुझे आपको बताना है, और मैंने इसके पहले वाली क्लास यहीं पे खत्म किया था। अब आप देखो, इसमें मुझे बताना है पीरियड्स के बारे में। तो अपने मॉसली अंकल ने इतना तो बता दिया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने 7 होते थे, नहीं बताए? चलो सुधीर सर बता देंगे कितने होते थे बेटा, 7 पीरियड्स होते थे। पीरियड मतलब एलिमेंट्स आर अरेंज इन ए यस सर वर्टिकल कॉलम या हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो में जो अरेंज होते हैं वो पीरियड होते हैं, वर्टिकल कॉलम वाले ग्रुप होते हैं, राइट सर। तो बेटा ये पीरियड जो है मैं इसको n की वैल्यू से डिनोट कर दूं, n इक्वल टू 1 फर्स्ट पीरियड, n इक्वल टू 2 सेकंड पीरियड, n इक्वल टू 3 थर्ड पीरियड, n इक्वल टू 7 सेवंथ पीरियड। ये पहला काम हो गया। अब ये पीरियड के अंदर में कुछ सबशेल्स होते थे। आप बोलेंगे सर आप सबशेल्स क्या है? तो बेटा मैंने मेरे फाउंडेशन क्लास में आपको बताया था कि शेल के साथ सबशेल होगा, ऑर्बिट के साथ ऑर्बिटल होगा। ऑर्बिट मालूम है ना, एक ऑर्बिट, उसके अंदर में छोटे छोटे डब्बे उसके ऑर्बिटल्स होते हैं। शेल्स, एक शेल उसके अंदर छोटे छोटे डब्बे होते हैं, वो सब शेल्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में या तो शेल्स में होते हैं, सब शेल्स में होते हैं। तो ये पीरियड के सब शेल्स क्या हो, तो देखो भाई 1 है तो स्टार्ट 1s से होगा, 2 है तो स्टार्ट 2s से होगा, 3 है, सही है बेटा, तो स्टार्ट 3s से होगा, 4 है तो स्टार्ट 4s से होगा, 5th पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 5s, 6th पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 6s, सर 7th पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 7s, राइट सर। बेटा फर्स्ट शेल में, फर्स्ट पीरियड में p ऑर्बिटल नहीं होते हैं, तो p ऑर्बिटल यहां पर है, p ऑर्बिटल यहां पर भी है, बेटा p ऑर्बिटल यहां पर भी है 4s 4p, लेकिन अंदर में एक 3d भी आ जाता है। बेटा फोर्थ पीरियड में 3d ऑर्बिटल्स होते हैं, जानो 5s है तो यहाँ 5p है, तो उनके बीच में एक 4d भी आ जाता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, राइट। आ गया। अब देखो बेटा 6s तो है, यहाँ पे 6p होता है, अगर ये 6s 6p तो यहाँ होगा बेटा 4f, और यहाँ पर होगा आपका 5d। ये आपके ऑर्बिटल्स इसके अंदर में आ गए, 4f एंड 5d, राइट। 7s है भाई तो 5f आएगा, राइट, 6d आएगा, राइट। उसके बाद में क्या आएगा बेटा 5f 6d। अब यहाँ पे 7p आना चाहिए, लेकिन आप जानते हो ये 7th पीरियड आपका कैसा है, इनकम्प्लीट है, पूरे ऑर्बिटल्स फिल अप नहीं हुए। तो इसके हिसाब से देखो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स की भी जानकारी आ जाएंगी। कैसे, सुनो बेटा, अगर आपको मैंने कभी फाउंडेशन में बताया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताया हो तो मैं अभी बताता हूँ। बेटा एस ऑर्बिटल होता है ना, उसका एक ही डब्बा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है। पी ऑर्बिटल जो होते हैं उसके 3 डब्बे होते हैं, एक डब्बे में 2 तो 3 डब्बे में 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है, राइट। डी ऑर्बिटल की बात कीजिए बेटा, यहाँ 5 डब्बे आते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। बेटा एक में 2 तो 5 में 10, और एफ में 7 डब्बे आते हैं, डब्बे 1 2 3 4 5 6 7 14 आते हैं। सर आप डब्बा डब्बा क्यों बोल रहे हो? बेटा डब्बा समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो डब्बे नहीं है, दीज आर कॉल्ड एज ए डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। वर्ड पकड़ के रख लो, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब ये ऐसे ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी इसकी से इक्वल है, इसकी एनर्जी इससे इक्वल है, सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक दूसरे से इक्वल है। यहाँ भी सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी, सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है। कोई पूछेगा भाई पी ऑर्बिटल के डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो 3 है बोलना। डी ऑर्बिटल के डिजेनरेट कितने हैं, 5 हैं। और एफ ऑर्बिटल के डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने हैं, 7 हैं। तो ये एक्चुअल केमिस्ट्री की लैंग्वेज होती है डिजेनरेट।
पर मैं डिजेनरेट बोलूँ तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहूंगा पहले सीधी सीधी लैंग्वेज में सीखेंगे और बाद में केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सीखेंगे, राइट। तो बेटा एस ऑर्बिटल में एक डिजेनरेट बॉक्स है, आई मीन एक बॉक्स है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आपके हिसाब से बताइए। बेटा एस में अगर एक डिजेनरेट है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके फर्स्ट पीरियड में 2 ही होते हैं। जानो, बताओ मैं कहा है, पहला एलिमेंट था बेटा आपका आपका हाइड्रोजन, और खत्म कहाँ हुआ था देखो, हीलियम में। वेरी गुड सर, कितना अच्छा, समझ में आया नहीं आया। देखो भाई मैं बताऊंगा, मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री का एक छोटा सा रूल होता है कि जहां भी आप स्टडी करने को बैठते हो स्टडी रूम में, एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल चिपका के बैठो। छोटा बड़ा बैठो, बड़ा लगाओ, नहीं है हाथ से बनाओ, कलर करके चिपका दो, समथिंग यू डू, आखिर रोज उस पर जाना चाहिए। तो उसमें आप देखिए फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, पहला चालू होता है हाइड्रोजन भैया से और खत्म होता है अपने हीलियम अंकल पे, राइट। मतलब इसकी अगर आप देखो, हाइड्रोजन की बात करो बेटा, एटॉमिक नंबर अगर आपको बताया गया था इसकी 1 थी तो इसकी 2 है, एलिमेंट तो नंबर 2 ही है, तो 2 ही एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल में एक डब्बा है, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 ही तो एलिमेंट आएंगे। अब आप बताइए बेटा, इसके एस में कितने बॉक्स होंगे, एक, एक बॉक्स से कितने इलेक्ट्रॉन, 2, पी में कितने बॉक्स होंगे, 3, 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6, 6 + 2 कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 8 है, 8 है। देखो भाई, एस है ना, एस कैन फिल मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2, पी कैन फिल मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 8, 6, तो बेटा 6 + 2 बना लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है। सर कहाँ से शुरू होता है? अरे भाई, हाइड्रोजन के नीचे तो लिथियम साहब रखे हुए थे, और चलते 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 आप जब चले तो नियॉन अंकल पे खत्म हो गए, जिसकी एटॉमिक नंबर 10 थी। काउंट कर लेना बेटा इसमें कितने एलिमेंट्स है, 8 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 आ गए। इज इट क्लियर सर? ये वाला है, ये वाला है। अब भाई यहाँ पर भी आ जाइए, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, 2, पी में कितने होते हैं, 6, दोनों को मिला लो 8, सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 8 आ गए, 8 आ गए ना। शुरू कहां से हुए थे सर हम, या सोडियम 11, खत्म कहां कर दिए, आर्गॉन, दैट इज 18। अब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने हैं, 8 ही है। अब यहां आ जाइए बेटा, आप मुझे बताना है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। एस डी पी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने उतने नंबर ऑफ उसके एलिमेंट्स आएंगे। बोलो कितने एलिमेंट्स आएंगे सर? आप बोलोगे तो मैं लिखूंगा, बोलो बेटा, बोल सकते हो आप, या मैं सुन सकता हूँ आपको, आप बोल सकते हो, मैं सुन सकता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर आगे 2, यहाँ पर आगे 6, 6 + 2 8, और डी में कितने, 10, 5 डिजेनरेट थे ना बेटा। d orbital has 5 degenerate orbital, each orbital can fill 2 electron, 5 into 2 10, तो d के 10, 6, 16 + 2 18, वेरी गुड सर, कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, 18 हो गए। सर यहाँ पर शुरू कहाँ से हुआ और खत्म कहाँ से हुआ? भाई ये हाइड्रोजन हो गया, ये लिथियम हो गया, थोड़ा सा आड़ा हो गया बेटा, चलो यहाँ चलेंगे। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम के बाद पोटेशियम 19 से हुआ, हीलियम नियॉन आर्गॉन ये चला आपके क्रिप्टॉन में, 2, 8, 18, और ये आ गया 36, राइट सर? ठीक है। अब यहाँ भी देखिए बेटा, 10 + 16 + 2 18, वेरी गुड बेटा। यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 10 + 6 16 + 2 18, 18 + 14, 18 + 14 32, वेरी गुड। भाई यहाँ पे जाइए, भाई एक बात बोलो, यहाँ पे एक्चुअल में होते हैं 26, लेकिन इसको इनकम्प्लीट ही बोला जाता है क्योंकि पूरे के पूरे फिलअप नहीं करते हैं। हाँ बेटा, यहाँ लगता है 7p है लेकिन वो फिलअप नहीं होता है क्योंकि एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है, और जो भी अवेलेबल है सिंथेटिक है भाई, नेचुरली नहीं है, राइट। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन
राइट। बाद में ये इनकम्प्लीट ही है बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो पीरियड्स के उन्होंने नाम रख दिए, भाई ये सबसे छोटा पीरियड, ये सबसे लंबा पीरियड, ये उनके बीच का पीरियड, ऐसे कुछ नेम ऑफ द पीरियड लग दिए। दो एलिमेंट है तो यू शुड कॉल इट एज ए शॉर्टेस्ट पीरियड। बेटा 8 है तो यू शुड कॉल इट एज ए शॉर्ट। फिर 8 एलिमेंट कॉल्ड एज ए शॉर्ट। फिर कितने 18 आ गए, कॉल्ड एज ए लॉन्ग पीरियड। फिर कॉल्ड एज ए लॉन्ग पीरियड। फिर कॉल्ड एज ए लॉन्गेस्ट पीरियड। एंड फिर कॉल्ड एज ए इनकम्प्लीट पीरियड। सर ये पूरा देने से हम लोग को क्या सीख में आए? बेटा आपको क्या सीख आई मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले तो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड दे दिया है, आप इतना तो लिख लो। मैं आपको अभी इससे बताऊंगा कि हमको सीखना क्या है और इससे कंक्लूजन लेना क्या है। राइट बेटा। मैं इसमें से आपको छोटी सी कंक्लूजन देना चाहूंगा कि ये टेबल लिखने से हमको एक कंक्लूजन तो आ गया। क्या? देखिए पहला बेटा कि आउटर मोस्ट शेल, देखो वो आपकी पीरियड की नंबर है। भाई पीरियड नंबर 1 आउटर मोस्ट शेल 1, पीरियड 2 आउटर मोस्ट शेल 2, पीरियड 3 आउटर मोस्ट शेल 3, पीरियड 4 आउटर मोस्ट शेल सबसे आखिरी वाला 4, पीरियड 5 आउटर मोस्ट शेल 5, पीरियड 6 आउटर मोस्ट शेल 6, पीरियड 7 भाई इनकम्प्लीट है पर भरेगा तो 7 में ही जाएगा। मतलब एक कंक्लूजन तो सबको मिल गया। क्या सर? कि पीरियड नंबर, दिख रहा भाई ये पीरियड की नंबर है, पीरियड की नंबर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, आउटर मोस्ट शेल ऑफ दैट एलिमेंट, आउटर मोस्ट शेल ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब आपसे किसी से पूछा जाएगा भाई सेकंड पीरियड में आउटर मोस्ट शेल क्या है, तो बोलना सेकंड ऑर्बिट है। आपको पूछा जाएगा सिक्स्थ पीरियड में आउटर मोस्ट शेल क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स, सिक्स्थ इज द वैलेंस शेल, इज द आउटर मोस्ट शेल। बेटा आउटर मोस्ट शेल को आप वैलेंस शेल भी बोल सकते हो, आउटर मोस्ट शेल को आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी बोल सकते हो, वैलेंस शेल भी बोल सकते हो। राइट। तो ये पीरियड नंबर इज इक्वल टू आउटर मोस्ट शेल। इसमें से छोटा सा कंक्लूजन आया। भाई ये दूसरी कंक्लूजन के लिए आपने इतना क्यों बताया, एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है अमॉन्ग दिस पीरियड विच इज ए लॉन्गेस्ट पीरियड, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ लिए। कहां पे आ रहे, कहां पे आ रहे, सिक्स्थ पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड। बेटा सिक्स्थ पीरियड इज द longest period which is the incomplete period, seventh period is the incomplete period। बेटा seventh period का सॉरी sixth period contain how many elements, 32 elements are present in the sixth period। देखो number of elements। मतलब और एक बात आपको आएगा बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पीरियड सबशेल। पीरियड सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे पीरियड में। तो और एक कंक्लूजन लिख दो बेटा, और एक कंक्लूजन लिख सकते हो आप। व्हाट इज दैट? कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड, दिख रहा है ना बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a period is equal to number of electrons in a period subshell। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पीरियड सबशेल। दिख रहा है बेटा? अच्छे से देखो, थोड़ा जूम करो। राइट, राइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल। राइट सर, वेरी गुड बेटा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा हम अभी आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर एक एक ग्रुप को डिस्क्राइब करना है बेटा, मुझे यहाँ पे एक एक ग्रुप को डिस्क्राइब करना है। राइट, लिख लीजिए जल्दी से।
तो बेटा ये जो आपने लिखा ये डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स था। अब हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स। अब आप जानते हो एलिमेंट्स आर अरेंज इन ए वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड एज ए ग्रुप। तो बेटा एक काम करेंगे ना, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं कि कभी भी किसी भी एलिमेंट्स के जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो कंडेंस फॉर्म कैसे लिखे जाता है। एक्चुअली वो कंडेंस फॉर्म मैंने आपको फाउंडेशन में पढ़ाया था, बट हो सकता है कि बच्चा भी भूल गया हो, तो एक बार रिवीजन करा दे तो बेटा बाद में सारी चीजें इतनी आसान हो जाएंगी कि बच्चा देखते साथ ही समझ जाएगा कि सर इसकी मुझे कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। तो बेटा अब जो होगा दैट इज कॉल्ड एज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ, बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स। हाँ बेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स। बेटा किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट वर्टिकल कॉलम की बात करेंगे। फर्स्ट वर्टिकल कॉलम। सर ये फर्स्ट वर्टिकल कॉलम को आपने कभी बीच में ऐसा वने बोला था क्या? हाँ बेटा बोला होगा ना। और इसी वने को क्या आप और एक नाम से जानते थे? हाँ सर आपने ही तो बताया था इसको हम अल्कली मेटल्स कह सकते हैं करके। मतलब ये फर्स्ट वर्टिकल कॉलम वने अल्कली मेटल में कौन कौन से एलिमेंट है? तो ये वाले हे, लीना, करे, रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, करे रब से फरियाद। फिर एक बच्चे ने लिख के बोला कि सर लीना रब से फरियाद क्यों कर रही है? तो बेटा लीना रब से इसीलिए फरियाद कर रही है, वो चाहती थी कि सुधीर सर के जितने बच्चे क्लास में आज बैठे हुए हो सारे के सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल सीट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं मेडिकल सीट आ जाए, और जो बच्चा आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है राइट बेटा। तो और एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप में आपको देखो मैंने क्या बताया बेटा, फर्स्ट वर्टिकल कॉलम। सर आपने फर्स्ट वर्टिकल कॉलम को कहीं ना कहीं वने बोला था। हाँ बेटा बोला था, और मैंने ही आपको बताया था कि फर्स्ट वर्टिकल कॉलम वने इज आल्सो कॉल्ड एज ए अल्कली मेटल्स। अब वो क्यों कैसे ब्लॉक्स में पढ़ लेंगे बेटा, उसकी भी रीजन है। ऐसा जरूरी नहीं कि किसी को कुछ भी बोल दो, कुछ रीजन के साथ ही अल्कली मेटल बोला गया है। अब ये जो है अल्कली मेटल में क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम करके दिए हैं। इसको मैंने कैसे बताया था, हे लीना करे रब से फरियाद। फिर किसी बच्चे ने पूछा था सर हे लीना करे रब से फरियाद, लीना रब से क्यों फरियाद कर रही है और क्या कर रही है? बेटा लीना रब से ये फरियाद कर रही है कि सुधीर सर के क्लास में आज जितने भी बच्चे बैठे हो सारे के सारे बच्चों का विश पूरा हो जाए। विश क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी की सीट आ जाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको बेटा मेडिकल की भी सीट आ जाए, वो उसकी फरियाद थी और इसीलिए मैंने भी ये लिख के दे दिया। और मेरी भी विश आपके साथ यही होगी बेटा कि आप सब बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल सीट आ जाए और सब बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी सीट भी आ जाए। राइट, तो ये मैंने लिख के दे दिया। फिर बेटा एटॉमिक नंबर, अगर आपको किसी भी ग्रुप के पहले एलिमेंट की एटॉमिक नंबर अगर मालूम होती है ना, तो आप ये मैजिक नंबर लगा दीजिए।
बेटा ये मैजिक नंबर लगा दीजिए। क्या लगाओगे मैजिक नंबर? सर ये वाली मैजिक नंबर 2,8,8 सर 18,18,32। बेटा अभी भी हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड में देखा था, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, बाद में 8, बाद में 8, बाद में 18, बाद में 18, बाद में 32। वही वाला मैजिक नंबर है। देखो करके देखो भाई। 1 + 2 कितने आते हैं? 3। 3 + 8 11। 11 + 8 19। 19 + 18 37। 37 + 18 55। 55 + 32 87। इनकी क्या है बेटा? ये एटॉमिक नंबर। आप देखिए किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट उठा लीजिए, उसकी एटॉमिक नंबर पता कर लीजिए, मैजिक नंबर को लगा लो, फटाफट फटाफट बाकी पूरे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपको ऐसे ही आते जाएंगे। प्रैक्टिस करके देखना, आएगा, जरूर आएगा बेटा। अब ये हो गया, तो ये मैजिक नंबर बगल में लिख दो। अच्छी बात है सर, ये मैजिक नंबर था 2 8 8 18 18 32। अरे वाह सर, ये अपने मैजिक नंबर से आप बाकी एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल बता सकते हो। बेटा ये कंडेंस्ड फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक तरीका होता है। बेटा ये नोबल गैसेस आपको मालूम होना, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसकी एटॉमिक नंबर बेटा 2 10। देखो 2 प्लस अब डाला 8, क्योंकि ये पहला चले गया ना, क्योंकि ये ऑलरेडी एटॉमिक नंबर 2 पे है भाई, तो 2 पे 2 नहीं करते, 2 से बढ़ के। और ये एटॉमिक नंबर देखो 1 है। बेटा ये नंबर 1 आपके 2 से छोटी है, तो 2 ऐड करो। आपकी एटॉमिक नंबर ये 2 है, 2 से इक्वल या बढ़ के, तो बाद वाला डालो। कितना? 8। 2 + 8 10। by 10 + 8 18 is the atomic number of argon. 18 + 18 36 is the atomic number of krypton. 36 + 18 54 is the atomic number of xenon. 54 + 32 86 is the atomic number of radon. अब ये सर आप जानते हो आपका हीलियम किस पीरियड से बिलोंग करता है? तो आपने बोलना सर ये तो फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है। अरे भाई फर्स्ट पीरियड का आखिरी एलिमेंट हीलियम ही था ना। अब ये कहां पर होगा? सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स, देन सेवंथ भी था, छोड़ दो क्योंकि वहां नीचे में लास्ट एलिमेंट है भी नहीं, होगा तो 118 पे आते हैं। फिलहाल में ये पीरियड से भाई इनकी है, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। सर अभी भी आपने पीरियड में बताया था फर्स्ट पीरियड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1s ऑर्बिटल, सेकंड स्टार्ट फ्रॉम 2s, थर्ड स्टार्ट फ्रॉम 3s, देन स्टार्ट फ्रॉम 4s, then start from 5 years, then start from 6 years। हाँ भाई सही है ये। अब देखिए एटॉमिक नंबर 1 सर कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूं? एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूं? भाई 1s1 ही लिखिए। बेटा एटॉमिक नंबर 3 सर नंबर 3 किस दो नंबर के बीच में? 2 और 10 के बीच में है। किसके बीच में बेटा? 2 और 10। 2 और 10 में लोअर नंबर क्या है? 2। तो पहले आप ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में आप वो एलिमेंट की सिंबल लिखना जिसकी एटॉमिक नंबर 2 है। अब इसके बाद आपको 3 के लिए नीचे आना है। बेटा व्हेन यू आर कमिंग डाउन दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू विच पीरियड? सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 2s, तो देखिए 2s। बेटा एटॉमिक नंबर 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑलरेडी 2 फिलअप कर लिया, तो आप एक ही तो डालोगे। यहां पर आइए बेटा एटॉमिक नंबर 11 सर नंबर 11 कम्स इन बिटवीन विच टू नंबर? 10 एंड 18। 10 एंड 18 में लोअर नंबर 10। 10 किसकी सिंबल? हीलियम। तो जिसकी सिंबल है उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में डालो और जितनी नंबर दे दो, उससे आप नीचे आते हो तो ये एलिमेंट आपके किस पीरियड में आती है? थर्ड पीरियड। एंड थर्ड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 3s, तो बेटा आप 3s डालो। देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 11। कितने भर गए? 10। बचा कितना? 1। ये आ गया। तो बेटा आप पोटेशियम भी डाल सकते हो, रुबिडियम भी, सीजियम भी, फ्रेंशियम भी, ऐसे ही कर सकते हो। लेकिन चीजें ऑर्डर में जब आ रही है तो आप ऑर्डर में लगाइए ना। हीलियम, नियॉन, अब क्या आएगा? आर्गॉन। फिर क्या आएगा बेटा? क्रिप्टॉन। फिर क्या आएगा? जेनॉन। और फिर क्या आएगा? आरएन, रेडॉन। बेटा इसकी एटॉमिक नंबर 18, इसकी 36, इसकी 54, इसकी 86। बेटा ये था आपका थर्ड पीरियड का 3s, तो ये होगा फोर्थ पीरियड का 4s1, देन आएगा 5s1, देन आएगा 6s1, देन आएगा 7s1। सर आपको इससे
या आपने हमको इससे क्या सिखाया है? बेटा सुधीर सर ने आपको इससे एक चीज तो सिखा दी है कि देखिए आपके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। बोलो, ये देख के आपको क्या लग रहा है? सर ये देख के हमको ये तो लग रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। क्या बेटा वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सरीके हैं कि अलग अलग है? सेम है सर। देखिए बेटा, देखिए ये आपका वैलेंस शेल है और वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है। और तभी तो मेरा स्टेटमेंट पॉइंट वही था बेटा, the element kept on the same group must have similar number of electron or same number of electrons in their valence shell। और भाई जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में होंगे तो इनकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगी। इनकी प्रॉपर्टी भी कैसी होगी? सिमिलर होगी। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज इक्वल टू 1, मतलब सारे के पास 1 है, सेम है। बाद में सर अगर मैं ये जानता हूं ये मेरे फर्स्ट पीरियड से है तो एन की वैल्यू 1, सेकंड पीरियड में है एन की वैल्यू 2, थर्ड पीरियड में है एन की वैल्यू 3, तो सर क्या मैं ऐसा लिख दूं NS1, फर्स्ट पीरियड 1S1, सेकंड पीरियड 2S1, थर्ड पीरियड 3S1, मतलब ये NS1 क्या होगी सर मेरी? ये होगी मेरी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगी बेटा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया? 1A ग्रुप का NS1 है। कोई डाउट नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लो सर इसका, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। सारे ग्रुप पढ़ने हैं आपको, डोंट वरी, मैं हूं यहाँ पे, सारे ग्रुप पढ़ाने वाला हूं बेटा। राइट बेटा, नाउ द सेम थिंग विल बी देयर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी आर गोइंग टू सी। या बेटा, we are going to see the other group element, that means we will see about the 2A group element. But it is a second vertical column and that is a alkaline earth metal। हाँ बेटा, ये 2A ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं ना उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल ही कहते हैं। और ये बेटा आपको मैजिक नंबर नहीं दिख रहा है, आप बोल रहे हो, फिर मैं मैजिक नंबर बगल में लिख देता हूँ 288 18 18 32। ये मेरा फोन नंबर नहीं है बेटा, ये मैजिक नंबर है। आप बोलोगे सर ये आपका फोन नंबर हो गया करके, 9 नंबर ही है, 10 नंबर नहीं। तो सेकंड है बेटा आपका, ये सेकंड वर्टिकल कॉलम है, दैट इज कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। ट्राई करेंगे भाई। देखिए सर ये आता बेरिलियम, इसकी एटॉमिक नंबर है बेटा 4, तो 4 है तो बेरिलियम के बाद बेटा मांगे कार
स्कूटर, बीए बाप राजी, बीए मतलब डैड, बाप राजी। बेटा ये 4 में अब आप क्या करोगे, 8 मिला लो, कितने आते हैं 12, फिर 12 में आपको 8 मिला लो, कितने आ गए 20, 20 में फिर 18 मिला लो, कितने आ गए 38, 38 में फिर 18 मिला लो, हाँ बेटा 38 में 18 मिला लो, कितने आते हैं 56, 56 में 32 मिला लो, कितने आते हैं बेटा 88, आ गया। चलो इनकी कंडेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करेंगे। बेटा नंबर 4 इन दो नंबर के बीच में आता है, इन दो नंबर के बीच में आता है, इसमें लोअर नंबर 2 है, 2 किसकी सिंबल है, हीलियम की है। अब उसके बाद आपको नीचे आना है, ये वाला सेकंड पीरियड 2s से शुरू होता है, 2s। बेटा ऑलरेडी आपके पास एटॉमिक नंबर 4 मतलब इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 में 2 तो भर दिए, बचे 2 यहाँ डाल दो। अब इसके बाद 12 एटॉमिक नंबर देखिए, सर एटॉमिक नंबर 12 कम्स इन बिटवीन 10 एंड 18। बेटा 10 और 18 में लोअर तो 10 है, किसकी सिंबल है भाई, नियॉन की है, तो 10 लेके बैठ गया। अब आपको नीचे आना है, किस पीरियड में आना है बेटा, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 3s। बेटा यहाँ 12 है, 10 चले गए, इसमें मैक्सिमम 2 भर सकते हो। इसको देख के ऑर्डर लिख लो, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल 2 2 2 2 2 एंड 2 2 है। और देखो 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, ns2 इज अ जनरल कॉन्फ़िगरेशन। इज इट क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है, देखो ठीक से, देखो ठीक से समझ में आ रहा है। मैंने आपको कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, मैंने आपको कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन लिखी कैसे जाती है और जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी कैसे जाती है। डोंट वरी बेटा, जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं हूं और करा के दूंगा, इतने करा के दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट, शैल वी मूव नेक्स्ट वन। चलो भाई वेरी गुड सर, अच्छी बात है। अब हम जाएंगे थर्ड वर्टिकल, 13th वर्टिकल कॉलम, थर्ड नहीं भाई 13th वर्टिकल कॉलम। सर 13th वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज ए 3a। हाँ 13th वर्टिकल, बीच के 10 थे ना आपके डी ब्लॉक के थे बेटा, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। अब इसका जो पहला एलिमेंट होता है वो बोरॉन से शुरू होता है, तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी कॉल्ड एज ए व्हाट, बोरॉन अंकल की फैमिली। जैसे हम शाइन की फैमिली से आप लोग हो, वैसे बोरॉन की फैमिली थी। अब बोरॉन की फैमिली है तो पहला एलिमेंट तो बोरॉन ही आएगा, हाँ बेटा बोरॉन ही आएगा। कैसे आएगा देखिए कि पहला एलिमेंट तो हमारा बोरॉन है। बेटा बोरॉन के बाद मालूम है बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, वेरी गुड सर। बेटा इसकी एटॉमिक नंबर अगर आप जानते हो, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, तो ये 5 है, 5 + 8 13, 13 प्लस 13 प्लस, अब 18 मत डालना, अगर डालोगे 8 9 10 11, देखो अगर 18 डालता हो 8 9 10 11 1 1 31 तो ठीक है, 13 + 18 भाई 31 आ गया। तो एक्चुअली डाले कितने आपने, एक 5 + 8 13, 13 प्लस सीधा 18 कर दिए, मतलब आपने यहां से शुरू किया, यहां से 8 और 13, क्यों, क्योंकि आप देखो डी ब्लॉक में आ गए हो, तो डी ब्लॉक में आएंगे तो 31 ही आएगा, ठीक है ना, देख लो ठीक से, ठीक से, ठीक से, ठीक से, गलत नहीं करना। थर्ड पीरियड में मैंने क्या लिखा के दिया था, स्टार्ट फ्रॉम 3s था बेटा, थर्ड पीरियड में 3s। अब ये जो है एटॉमिक नंबर 5 है बेटा, 5 में अगर आप 8 डालते हो, 8 + 5 13 हो गया, 13 + 8 करो कितना आएगा, 13 + 8 21। बेटा 21 क्या इसकी एटॉमिक नंबर है, नहीं कितनी है 31 है, तो बाकी के 10 आना चाहिए। और ये जो गैलियम आपका डी ब्लॉक के बाद आता है, इसीलिए बेटा इसमें जरा ध्यान रखना है, क्या रखना है, आप यहां से यहां आते हो तो 8 पे, और यहां से यहां कितना 8 पे 5 सॉरी 8 पे आ गए, फिर यहां से यहां आ गए कहां पर 18 पे। अब 31 के बाद सीधा और एक 18 डालो बेटा, 18 डालो, कितना आएगा 8,
18, आपने 8,8 नहीं डाला बेटा, ये वाला 8 हो गया और फिर 18 पे आ गए, क्योंकि आप अभी सीधा बोरॉन फैमिली में गए, तो बोरॉन फैमिली में यहां से शुरू करना। बाकी वन ए ग्रुप में यहां से किए थे, टू ए ग्रुप में आपने यहां से किए, देख लो। वन ए ग्रुप में आपने +2 ऐड किया, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी थी, 1, 1 + 2 3, लिथियम पे पहुंच गए थे। अब लिथियम की एटॉमिक नंबर कितनी थी बेटा, 3, क्या आपने 3 + 2 5 किया था, नहीं सर, 3 + 8 किया था, कितना 11 पे आए। अब किधर आ गया, बोरान, एटॉमिक नंबर कितनी बेटा, 5, 5 + 8 या कितना रहा, 13, 13 + 18 31। फोर्थ ग्रुप में जाओगे तो यहीं से, फिफ्थ भी यहीं से, सिक्स्थ भी यहीं से, मतलब यहां से अभी एडिशन चलेगा फॉर दी फोर्थ ग्रुप, आई मीन थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, सेवन ग्रुप, इवन 0 ग्रुप, सब में यहीं से चलेगा, करा के दूंगा, डोंट वरी भाई। तो आपको ये आ गया 31। अब 5 + 8 13, 8 + 18 है ना, 13 + 18 31। बेटा 31 में फिर और एक, आपने ये वाला 8 डाल के एल्यूमिनियम ला लिए, ये वाला 18 डाल के गैलियम ला ले, और एक 18 डालो भाई, 8 + 1 9, 3 + 1 4 49। फिर 49 में 32 ऐड करो बेटा, 9 10 11 4 5 6 7, कितना आ गया 81, 50 60 70 80 और 81 इसे थैलियम। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करो बेटा, देखो कितना इजी है। नंबर 5 किस दो नंबर के बीच में आता है, 2 और 10, लोअर नंबर तो 2 है भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है, राइट। अब आपने 2 होने के बाद नीचे आ गए, सेकंड पीरियड में चालू किया, और सेकंड पीरियड आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम 2s। बेटा ये 2 + 2 4 थे, कितने 5, अब 2 + 2 4 हो गए। कोई बच्चा बोलेगा सर 2s 3 कर दो ना, 3 + 2 5 हो गया, नहीं बेटा, s ऑर्बिटल हैज ए मैक्सिमम टू फिल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपको दिखाया मैंने, सिंगल बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन ही भरता है। तो 2 + 2 4, आफ्टर 2s वेयर वी हैव टू गो, 2p, 2p1, 2 + 2 4, 4 + 1 5। फिर बच्चा बोलेगा सर 2s के बाद 2p पे कैसे गया, बेटा मूलर संकल की डायग्राम निकाल के देखो, हाँ ये वो वाली 1s 2s 3s 4s था ना, 2p 3p 4p 3d 4d, यहां से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, फिर यहाँ 2s के बाद कहाँ जा रहे, 2p 2p के बाद कहाँ रहे, 3s। मूलर संकल का डायग्राम देखो बेटा, मालूम चल जाएगा, राइट। तो ये आगे 5। अब वैसे ही अब 13 नंबर पे आ जाइए, नंबर 13 कम्स इन बिटवीन विच टू नंबर, 10 एंड 18, लोअर नंबर 10 है, 10 मतलब आप स्क्वायर ब्रैकेट में उस 10 नंबर का सिंबल लिख के 10 डाल दो। नाउ यू आर कमिंग ऑन दिस थर्ड पीरियड, इट स्टार्ट फ्रॉम 3s, 10 + 2 12 है तो 13 भाई, तो 10 + 2 12, अब एक कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, चले गया। फिर यहाँ पर आ जाओ, गैलियम 31, 31 इज अ नंबर कम्स इन बिटवीन 18 एंड 36, तो पहले आप 18 डालते हो, अच्छी बात है। 18 के बाद आप आ रहे हो फोर्थ पीरियड में, इट स्टार्ट फ्रॉम 4s, सर 18 + 2 20, 20 हो गया ना बेटा, 18 + 2 20। अब 20 के बाद ये आते हैं 10 30, और जब जाते हैं बाहर 31, क्योंकि आप जानते हो मोलर संकल के हिसाब से 4s के बाद आपके इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में जाते हैं, एंड देन इट एंटर्स इनटू द 4p। 18 + 2 20, 20 + 10 30, 30 + 1 31, ये 31 आ गया। 49 पे आइए भाई, इन दोनों के बीच में है, क्रिप्टॉन आपका 36 है, आपको नीचे आना है फिफ्थ पीरियड में। फिफ्थ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 5s, 36 + 2 बेटा 38। मूलर संकल की डायग्राम देखो, 5s के बाद आप कहाँ जाते हो, 4d, 36 + 2 38, 38 + 10 48, 48 प्लस क्या हो गया, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, तो आपकी 49 है ना, हाँ बेटा, क्रिप्टॉन 36, देन यू आर कमिंग फ्रॉम फिफ्थ पीरियड, 36 + 2 38, 38 + 10 48, 48 + 1 49 हो गया ना, 38 48 49 आ रहा। 81 पे आ जाइए बेटा, नंबर 81 कम्स इन बिटवीन 54 एंड 86, लोअर नंबर 54, भाई 54 की सिंबल जेनॉन है। फिर आप इसको छोड़ के नीचे में आते हो, ये वाले एलिमेंट आपके सिक्स्थ पीरियड से स्टार्ट होता है,
और आप जानते हो सिक्स पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 6s। 54 + 2 56। मुलर्स अंकल की डायग्राम देखो, 6s के बाद में आप 4f14 में जाते हो बेटा, मैंने पीरियड में भी लिखा के दिया, देख लो आप। 54 + 2 56, 56 + 14 70, 70 + 10 80, 80 + 1 81। आया? वेरी गुड। थोड़ा सा ये मिटा दो भाई, वेरी गुड। अब इसमें वैलेंस शेल देखना है। क्या देखना है? 2s 2p वैलेंस है, 3s 3p वैलेंस है, 4s 4p वैलेंस है, 5s 5p वैलेंस है, 6s 6p वैलेंस है। मतलब मुझे बताइए बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बोलो सर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्या बेटा ns2 np1 लिख सकते हैं? ns2 np1 ns2 np1 ns2 np1 ns2 np1 ns2 np1। बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने हैं? 2 और 2 वैलेंस है, 2 + 1 3। 3 और 3 वैलेंस है, 2 + 1 3। मतलब अब मुझे बताओ बेटा, हाउ मेनी नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन? तो आप लिखना सर, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, योर डाउट्स आर वेलकम हियर। कुछ भी डाउट, राइट? np1 नहीं लेते बेटा वैलेंस शेल, ns2 np1, क्योंकि देखो पूरा पूरा वैलेंस शेल है ना। राइट, ये हो गया बेटा 13th वर्टिकल कॉलम वाला। आप एक करेंगे 14th वर्टिकल कॉलम पे। एक काम करो ना, आप 14th वाला आप बना के देखो, बनता है क्या? कुछ नहीं होता भाई। 14th वर्टिकल कॉलम, अपने कार्बन साहब की फैमिली थी, जैसे कि हम शाइन की फैमिली हम लोग हैं, वैसे एक कार्बन की फैमिली हो गई। कार्बन की फैमिली, उसको आप 4th A ग्रुप करके रोमन नंबर में डिनोट करते हो। कार्बन फैमिली का टॉप हेडिंग मतलब सबसे पहले कौन था? कार्बन। फिर केमिस्ट्री सर गिव सिंपल प्रॉब्लम, ऐसा बच्चा बोला था, मुझे भी नहीं मालूम। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड, राइट सर। सर इसकी एटॉमिक नंबर तो 6 है बेटा, इसकी एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसकी कितनी आएंगी, इसकी कितनी आएंगी, इसकी कितनी आएंगी, इसकी कितनी आएंगी? आप ये मैजिक नंबर के साथ जोड़ सकते हो। देखो बेटा जोड़ के सही में आता भी है क्या नहीं। डू इट, 2 मिनट करके देखो आप। आ गया? अच्छी बात है। नहीं है, नहीं आया, सुधीर सर आपके लिए यहाँ खड़े हैं। पहला एलिमेंट कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। सिर्फ एटॉमिक नंबर बोलना है आपको, बाकी कुछ भी मत बोलो बेटा, ओनली एटॉमिक नंबर बोलिए, बाकी मैं देख लूंगा। या ओनली एटॉमिक नंबर बोलना है, बाकी का मैं देख लूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। या मैजिक नंबर लगा लिया है? वही तो मैं चाहता था बेटा कि मैजिक नंबर आपको बोर्ड पे दिखे भी और आप लगाना भी सीख जाए। दिख रहा है ना? दिख रहा है? यस सर। मैजिक नंबर बच्चों को दिख जाए बोर्ड पे और बच्चे यूज करना सीख जाए, मैं वही तो चाहता था बेटा। अगर आपने मैजिक नंबर के हिसाब से अगर इसकी आई मीन नंबरिंग करा ली, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
आपने अगर नंबरिंग करा ली भाई, तो मैं चाहूंगा अगर ये आप इतना काम कर सकते हो तो थोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। बेटा 6 + 8 14, 14 + 18 कितना हो रहा, 8 और 4 12, 1 2 3 32, 32 प्लस फिर 18 पकड़ लो, कितना आ रहा बेटा 20 30 50 पकड़ लो, 50 + 32 सर 80, 50 60 70 80 82। बेटा इतना काम तो कर लिए ना, कर लिए ना, अरे वाह। 18 6 फिर 8 कैसे आता है भाई, मैंने आपको क्या बताया, आपको यहां से चलना है फोर्थ पीरियड, थर्ड पीरियड को देखो 8 18 18 32, फोर्थ पीरियड में बेटा 8 18 18 32, फिफ्थ, सॉरी यार सॉरी सॉरी यार, थर्ड ग्रुप में 8 18 18 32, फोर्थ ग्रुप में 8 18 18 32, फिफ्थ ग्रुप में 8 18 18 32, सिक्स्थ ग्रुप में 8 18 18 32, सेवंथ ग्रुप में 8 18 18 32, और जीरो ग्रुप में भी भाई 8 18 18 32। सर आप यहां से क्यों नहीं पकड़े, बेटा आपका 1A यहाँ पर है, 2A यहाँ पे, इनके बीच में डी ब्लॉक 10 का आ गया ना, 10 है डी ब्लॉक, इसीलिए सीधा ये छोड़ के आप यहीं से शुरू कर रहे हो, राइट, वेरी गुड बेटा। 6 14 32 दिस वन सर, कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन सीधा सीधा लिखूं मैं, भाई लिख दो, ये आपका हीलियम हो गया 1s2, देन 2s2, देन 2p2, सर 2 + 2 4 + 2 6, बगा ये हीलियम है तो नियॉन डालो, बेटा ये आर्गॉन, फिर ये जेनॉन, देखो ऑर्डर में, ये रेडॉन, वेरी गुड सर, 2s2 2p2, 3s2 3p2, 14 है ना भाई, 10 + 2 12 + 2 14, बेटा ये 4s2, आप जानते हो मुल्ला अंकल ने बोला 4s के बाद 3D को प्लेस दे दो, दे दिए सर, कितने 18 + 2 20 + 10 30, 30 + 2 32, बेटा ये आ रहा 5s2, 4 को फिर मुल्ला अंकल बोले बेटा एक काम करो, छोटा भाई आपके 4D को जगह दे दो, तो दे दिए, चलो ये भी सही है। जेनॉन कितना था 54 + 2 56 + 10 60, क्या हो गया 54, भाई कहीं तो गड़बड़ हुआ ना, 14 + 8 पे आ गए, फिर 18 डालो, 32, 18 + 2 20 + 10 30 + 2 32, क्रिप्टॉन छूट गया ना सर, ये तो बोला मैं, ऐसे कैसे हो सकता है, आर्गॉन क्रिप्टॉन और जेनॉन, ये 36 था, 36 + 2 38, 38 के बाद में 10 48, 48 49 50, जेनॉन 54 था, ये चला आपका 6s में, 54 + 2 56, 56 सबसे छोटा भाई 4f14 उससे भी छोटा आ गया, तो 54 + 2 56 + 14, 56 + 14 70, 70 के बाद थोड़ा सा बड़ा भाई 80, फिर 80 के बाद +2 82, ये आ गई, बेटा इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में देखो कितने हैं, 2 + 2 4, 2 + 2 4 है ना, दो दो इलेक्ट्रॉन, बेटा ये भी वैलेंस और ये भी वैलेंस 2 + 2 4, भाई ये भी वैलेंस और ये भी वैलेंस 2 + 2 4, भाई ये भी वैलेंस, ये भी वैलेंस 2 + 2 4, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने, 4, बेटा जनरल कॉन्फिगरेशन क्या बोलोगे, ns2 np2 ns2 np2 ns2 np2, वेरी गुड सर, ले लो स्क्रीनशॉट या लिख लो, समझ लो, क्योंकि इसके बाद का फिफ्थ फिर आप ही को ट्राई करना है। बन गया, बन गया सर,
कहाँ क्रिप्टॉन में से? अच्छा अच्छा, सॉरी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, वेरी गुड। चलो आगे। सर एक काम कीजिए, अब आप करना फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट। भाई फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट मतलब 15th वाली वर्टिकल कॉलम, तो आपका आ गया ये फिफ्थ ग्रुप। बेटा फिफ्थ ग्रुप मतलब उसका पहला हेड कौन था? नाइट्रोजन था, तो उसकी नाम होगी बेटा नाइट्रोजन की फैमिली। जैसे हम शाइन की फैमिली है, ये नाइट्रोजन की फैमिली होती है। बेटा नाइट्रोजन फैमिली इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट? निकोजन्स, कॉमनली कॉल्ड एज ए निकोजन्स। इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा जब ग्रुप की स्टडी होगी, आपको बताऊंगा मैं निकोजन्स क्या होते हैं। तो पहला तो है नाइट्रोजन, फिर नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बेकार। किसके सामने? हमारे सामने। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बेकार। तो अब ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, इसकी एटॉमिक नंबर तो बेटा 7 है। तो ये 7 है, तो 7 प्लस क्या डालो? अब आप लिख के दो फिर मैं लिखूंगा, आप लिख के दो बेटा मैं लिखूंगा बाद में। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी आना चाहिए ना बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटा 7 में कितने डालू? 8। कितने होते हैं? 15। 15 में कितने डालू? 18। सर 15 में कितने डालेंगे बेटा? 18। चलो ये वाले 18 डाल दिए, राइट। 8 प्लस 5 13, 1 2 3 33। 33 में फिर कितना डालो भाई? 18। 8 9 10 11, 3 प्लस 2 5 51। भाई 51 में 32 डालो, कितने आते हैं? 83। देख लो सर, एक्सेलेंट। बेटा जो बच्चों को 28 46 आया गलत है। आपको ये वाली देखो, पहले 8 डालना, यहां से यहां आए तो 8 डाले, यहां से यहां आए 18 डाले, यहां से यहां आए फिर 18 डाले, फिर यहां से आए। सर ने तो वही बताया ना भाई, 8 18 18 32। अभी भी सुधीर सर हमको क्या पढ़ा के गए? क्या पढ़ा है बेटा सुधीर सर ने? कि आपने 8 18 18 32 डालना। फिर हम कैसे यहां से शुरू कर दिए? 8 प्लस 8 प्लस 18 18 नहीं होता। जो सर बोले आप वही सुनो। सुधीर सर क्या बोले? 8 डालो, डाले, फिर 18 सही है, फिर 18 सही है, फिर 32। देखो बेटा ऑर्डर में पकड़ में आ गई, आ गई। किसी बच्चे का 7 आया, 15 भी आया, किसी का 28 आया, फिर 46 आया, 78 आया, सब गलत है, राइट। वेरी गुड सर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ चलेंगे। चलो भाई एक काम करेंगे ना सर, छोटी छोटी कॉन्फ़िगरेशंस थी इसकी, बना के देखेंगे। भाई नंबर 7 इन दोनों के बीच में आ रहा है, 2 और 10। तो पहला तो पकड़ में हीलियम ही आएगा, ये हो गया 2। देन सेकंड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 2s to 2 प्लस 2 4 बाई 4 प्लस 3 7। एक काम करो, बना सकते हो आप? चलो बना लो, एक 2 मिनट मैं बैठ करता हूँ। मैं भी चाहूंगा कि मेरे बच्चों को आना चाहिए ना बेटा ये कॉन्फ़िगरेशंस। नहीं आएगा, आएगा, करो करो, आएगा। अब यहां से आप ही को करना है, मैं नहीं करूंगा। यहां से अभी आप ही को करना है। सुधीर सर थोड़ी आपको पूरा, नीट की एग्जाम भी सुधीर सर थोड़ी लिखने वाले हैं, आईआईटी की भी एग्जाम सर तो नहीं लिखेंगे ना, आपको ही लिखना है बेटा। तो आप अभी, आपको मैंने चलना सिखाया, कोई बच्चा चलते चलते गिर गया, फिर मैंने उसको उठाया, फिर चलना सिखाया, फिर उठाया। अब आपको थोड़ा खड़ा तो होने आ गया। जो बच्चों को खड़ा होना आ गया, अब भागना शुरू करो। चलो भागो बेटा। आप गलती करोगे तो मैं हूं, आपको गिरने नहीं दूंगा बेटा। मैं मेरे किसी बच्चों का हाथ जल्दी से नहीं छोड़ता हूँ, छोड़ता ही नहीं हूँ। जब तक सीख नहीं ले तब तक नहीं छोड़ता हूँ। करो 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 सर, आएगा, सबको आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, 2 बच्चों के तो आंसर भी आ गए। एक्सेलेंट सर, यही तो मैं चाहता हूं बेटा। यस। इसके बाद हीलियम है तो सीधा नियॉन जोड़ दो, फिर आर्गॉन जोड़ दो, फिर हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जोड़ दो, हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन, भाई xenon जोड़ दो। सर ये 2s2 था,
तो ये 3s2 होगा भाई, ये 4s2 होगा भाई, ये 5s2 होगा सर, ये 6s2 होगा भाई, ये 3s2 तो ये 3p3 होगी। 4s2 उसका छोटा भाई 3d को डालो और 4p को बाहर लगा दो। 5s है, 5s के बाद में क्या आता है बेटा, आपको बताया गया था, छोटा भाई 4d को डालो फिर 5p को अंदर कर दो। बेटा ये 6s है, 4f14 को आने दो फिर बाद में 5d वाले को भी आने दो। 6s है तो 6p को भी आने दो। देखिए बेटा 83 आता या नहीं आता करके देखेंगे। जेनॉन 54, 54 प्लस 2 56, 56 प्लस 14 70, 10 83, 83 बैठ गया, सबके सब बैठ गए। मतलब वैलेंस 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns2 np3। कितने इलेक्ट्रॉन, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। क्या सर सबको समझ में आया सर? नहीं, वेरी गुड, मैं हूं। अगर नहीं आया तो मैं हूं, आया तो भी मैं हूं। आपको लेके जाऊंगा कब तक, जब तक सारी चीजें नहीं आ जाए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा आगे ट्राई कीजिए। इसके बाद कौन है? बना लिए स्क्रीनशॉट? एक्सेलेंट। चलो सर अब आगे बढ़ेंगे, अच्छी बात है भाई। सर अब 16th वर्टिकल कॉलम, अच्छी बात है, मतलब रोमन नंबर 6 पे बैठ गए, अच्छी बात है। और पहला जो एलिमेंट था उसका, एक काम करते हैं भाई, जो पहला एलिमेंट था उसका वो था ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन भैया की फैमिली हो गई। जैसे कि हम शाइन की फैमिली में हैं वैसे वो ऑक्सीजन की फैमिली में आ गया। उसको और एक नाम से जानते थे, क्या जानते थे बेटा? चाल्कोजेंस, CHALCOGENS, चाल्कोजेंस। 15th वाले 5 को क्या बोले? निकोजेंस, ये चाल्कोजेंस, फिर हेलोजन, फिर एरोजेंस, आ रहे उधर ही। चलो ऑक्सीजन की फैमिली थी तो लगा दिए ओल्ड, स्टाइल, से, तेल, पॉलिश, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलूरियम, पोलोनियम। एटॉमिक नंबर 8। मैं चाहूंगा मेरे सारे बच्चे इनकी एटॉमिक नंबर लिखे, मैं चाहूंगा मेरे सारे बच्चे इसकी कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन लिखे, और मैं चाहूंगा सारे बच्चे जीईसी लिखे और नंबर ऑफ वैलेंस शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिखे। तब तक मैं 2 मिनट यहीं पे खड़ा रहता हूं। बना लीजिए फटाफट, फटाफट बना लीजिए, क्योंकि ये आप आगे अभी 16th पे, फिर आओगे 17th पे, और फिर आओगे 18th पे, राइट? अपना पूरा हुई टॉपिक ही पढ़ के हो जाएगा। बना लीजिए बेटा, वेरी गुड। किसी बच्चे ने सीधा सीधा जीसी लिख के दे दिया, बहुत मजा आया भाई। ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो बेटा 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आएगा, मतलब 6th ए से आ रहा। वेरी गुड भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे ने सीधा सीधा काम किया नहीं, सीधा सीधा यहाँ से उड़ के यहाँ गया और उड़ के ये बना लिया, अब वापस यहाँ पे आएगा। बना लीजिए, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सही में आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं बहुत इंप्रेस हूँ बेटा आपसे, सही में इतना अच्छा कर रहे हो, एक्सेलेंट, रियली सर। सर यहाँ से यहाँ आए तो 8 डालना, यहाँ से यहाँ आए तो 18 डालना, यहाँ से यहाँ आए तो 18 डालना, यहाँ से यहाँ आए 32 डालना। बेटा ऐसा किसने बोला? सुधीर सर ने बोला। 8 + 8 16, 16 + 18 कितना होता? 34, 34 30 आ गया, 30 + 20 50, 52 पे आ गए भाई। 52 कितना आ रहा? 84 इज द एटॉमिक नंबर्स। वेरी गुड सर। भाई अभी आप बनाओ बनाओ बनाओ, आप बनाओ, फिर आपका देख के मैं लिखूंगा। कॉन्फ़िगरेशन होना सर, कॉन्फ़िगरेशन होना। एटॉमिक नंबर तो सबको आ गया। हाँ बेटा वेरी गुड, बहुत अच्छा किए। 16 34 52 84, 16 34 52 84, वेरी गुड बेटा, यस। कितने अच्छे बच्चे हैं,
भाई ये हीलियम है, 2 हो गया, 2 + 2 4, 4 + 4 8, काम खत्म। 4 + 2 6, 6 + 2 8 हो गया ना सर। अब ये हीलियम पकड़े तो क्या आएगा सर, ये आएगा नियॉन, ये आएगा आर्गॉन, बेटा ये आएगा क्रिप्टॉन, बेटा ये आएगा जेनॉन। 2s2 2p4, तो 3s2 3p4। अब ये 2s2 3s2, तो ये 4s2 पे जाएगा, ये 5s2 पे जाएगा, ये 6s2 पे जाएगा। 3s2 3p4, 4s2 3d10 4p4, 5s2 4d10 5p4, 6s2 4f14 5d10 6 6p4। देखो बेटा करके देखो, सेम आता है। वैलेंस 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल फॉर द ऑक्सीजन फैमिली। वेरी गुड सर, फटाफट फटाफट बनाइए सर अभी। अरे वाह, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, बच्चे ने अच्छा लिखा। बच्चे रियली बहुत ही, अरे वाह, क्या लिखा उसने, अवर सुधीर सर हैज टेलीफोन पोर्ट। अरे वाह, ये भी तो बन गया, अवर सुधीर सर हैज टेलीफोन पोर्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा बेटा, रियली वेरी गुड, वेरी गुड। कितने अच्छे बच्चे, सबके सब बना लिए। अरे वाह, तो एक काम कर दो ना अभी, बाकी के दोनों आप ही बना लो, बाकी के दोनों आप ही बना लो, मिटा दो। चलो सर, आ जाओ बेटा, अभी कौन सा आएगा, 7th ए ग्रुप। कौन सी वर्टिकल कॉलम, 17th वर्टिकल कॉलम। कॉल्ड एज ए व्हाट, करके देखेंगे। पहली एलिमेंट है फ्लोरीन, तो बेटा फ्लोरीन अंकल की फैमिली मत बोलना इसको, हाँ हाँ। 17th वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज ए 7a, बेटा इसको कहते हैं हैलोजेंस। क्या कहते हैं बेटा, हैलोजेंस। फ्लोरीन की फैमिली नहीं कहते हैं, आई डोंट नो क्यों, हैलोजेंस। तो स्टार्ट होता है फ्लोरीन से, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और फिर एस्टाटाइन। इसकी एटॉमिक नंबर 9। बाद में आप लिखते जाइए, और मैं चाहूंगा इसकी कंडेंस भी आप लिख दो। मैं चाहूंगा उसकी जीईसी भी आप लिखो, जीईसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मैं चाहूंगा नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन भी आप ही लिखो। कर दो बेटा, वेरी गुड, कितना काम आसान कर दिया आप लोगों ने मेरा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बेटा, 17th वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज ए हैलोजेंस। फ्रेंच क्लास बर्न्स इनटू एटम, वेरी गुड, ये भी सही है। फ्रेंच क्लास बर्न्स इनटू एटम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर। बनाएंगे, चलो बेटा आपके लिए फिर से। बेटा व्हेन कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर जस्ट ऐड 8, here to here add 18, here to here add one more 18, and then we are coming here to here add 32. By doing so we'll get their atomic number। 8 + 9 कितना आएगा, 17 atomic number of chlorine। बेटा 17 + 18 35 atomic number of bromine। 35 + 18 8 + 5 13 3 4 5 53 is the atomic number of iodine। बेटा 50 + 30 80 80 + 5 85 atomic number of astatine। बेटा atomic number 9 is a 9 comes in between 2 and 10। बेटा 2 and 10 में lower number is 2, तो number 2 should be written in the square bracket, that is a helium, so number 2 over। Now for completing 9 we should come down, we are coming down on the second period। second period start from 2s। बेटा किसने बोला, सुधीर सर ने बोला। तो 2 + 2 4, after 2s we'll go for 2p। बेटा 2 + 2 4, 4 + 5 9, atomic number 9 means 2 + 2 4,
4 plus 5, 9. We got the 9. It is a configuration of fluorine. But a 17, come for 17. Sir, atomic number 17 comes in between these two numbers. Which one? 10 and 18. But a lower number from 10 and 18 is what? 10. 10 means symbol. Then it is a neon. But a neon atomic number 10. Then I should come for this element. It comes on third period. Sir, third period start from 3s. Right, beta? Third period start from 3s. 10 plus 2, 12. After 3s, check the Muller's diagram. After 3s, we'll go for 3p. Beta 5. 10 plus 2, 12. 12 plus 5, 17 is the atomic number of chlorine. Is it clear, beta? Chalo, we'll try for bromine also. 35 is the number comes in between these two. Lower number is 18. Symbol for 18 is Ar, argon. That is beta 18. Then I should come for this element means it comes on fourth period. It starts from 4s. Beta 18 plus 2, 20. Check the Muller's diagram. Beta Muller's diagram says that after 4s orbital, you should enter only on 3d. So I am entering on 3d. 3d total how many? 10. 18 plus 2, 20. 20 plus 10, 30. After this one, I should go for 4p. How many electrons are there? 5 left with us. 18 plus 2, 20. 20 plus 10, 30. 30 plus 5, 35. Then iodine. Shall I do now directly? Helium, neon, argon. Then beta krypton. Then xenon. Beta 4, 2s, 3s, 4s, 5s. Then 6s. Here 5s. After 5s, it is a 36 plus 2, 38. 38 plus 10, 48. 48 plus 5. 48 plus 5. How much beta? 53. Then xenon, 54. Xenon atomic number beta, 54. 54 plus 2, 56. 56 plus 14, 70. 70 plus 10, 80. 80 plus 5, 85. Beta valence 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 5s, 5p, and 6s, 6p. GC is ns2, np5, 5 plus 2, 7 electrons in the valence shell. Chalo, did you understand, beta? One of the students requested me, sir, please explain once again that I can understand it perfectly. क्या बेटा मैंने आपको समझा पाया हूँ? क्या आपको मेरी चीज समझ में आई? जो मैंने आपके लिए छोटा सा हेल्प किया, क्या आपको वो हेल्प हुआ या नहीं हुआ? क्या ये हेल्प हुआ बेटा आपको? वेरी गुड. नहीं हुआ फिर पूछ सकते हो. आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग वंस अगेन. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा सारे बच्चे पीरियोडिक टेबल में इतने परफेक्ट हो जाए कि कोई सर अगर आपसे पीरियोडिक टेबल की अगर बात करे तो सर भी इंप्रेस हो जाए और आपसे पूछे कि वाह, आप बच्चों को पीरियोडिक टेबल कितना अच्छे से आता है. राइट बेटा? चलो 17th ग्रुप के बाद में, आई मीन 17th वर्टिकल कॉलम के बाद में हम जाएंगे, दैट इज 18th वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज ए जीरो ग्रुप. राइट बेटा? जीरो ग्रुप, इनर्ट गैस, नोबल गैस, दैट वन वी आर गोइंग टू सी. हो गया? चलो मिटा दें, टाइम भी होते आ रहा है, जस्ट फटाफट कर लेंगे बेटा, ये भी काम हो जाएगा हमारा. विल डू इट. एक्सेलेंट सर, बना लो भाई. ये जो होता है ये आएगा आपका 18th वर्टिकल कॉलम. ध्यान से देखना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज 18th वर्टिकल कॉलम, कॉल्ड एज ए नोबल गैस. राइट? नोबल गैस. इसको कुछ ऐसा 8th A 8th B नहीं बोला है, बट इट इज कॉल्ड एज ए जीरो ग्रुप, क्योंकि वो इनर्ट है, किसी से रिएक्ट करता नहीं है, वैलेंसी कुछ भी नहीं है भाई, तो जीरो ग्रुप हो गया. 18th वर्टिकल कॉलम बेटा, इट इज कॉल्ड एज ए एरोजेंस. इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए इनर्ट गैस. इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए नोबल गैस. पहला एलिमेंट कौन है? हीलियम. बाद में नियॉन, फिर आर्गॉन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन, फिर रेडॉन. 2, 10, 18, 36, 54, 86. बेटा इसको 1s2 ही लिखो आप. इसको ऐसा लिखो, हीलियम 2s2 2p6, 6 plus 2 8 plus 2 10. अगर ये हीलियम आ जाए
तो बेटा ये नियॉन होगा, ये आर्गॉन होगा, ये क्रिप्टॉन होगा और ये जेनॉन होगा। बेटा 2s2 2p6 तो 3s2 3p6, 10 + 2 12 + 6 18। भाई ये 4s2 तो ये आएगा 5s2 और ये आएगा 6s2। बेटा 4s2 है तो 3d10 है और 4p6 है। देखो 18 + 2 20 30 36 आ गए। 5s2 क्या आएगा 4d10 5p6, 6s2 4f14 5d10 6p6। सर GEC NS2 NP6 NH2 NP6 NS2 NP6 ब्रैकेट में लिखना बेटा एक्सेप्ट हीलियम which has configuration only NS2, right? That is a 1s2 helium 1 NB मत लिखो बेटा, except helium 1s2। 6 + 2 8, 6 + 2 8, 6 + 2 8, number of valential electron is 8 except for helium which has only 2 electrons in the valence shell, right? So this is a condensed configurations of a zero group element, right beta? This all the part which one we completed, all the part which one we completed, that means इसमें हमको एक चीज सीखना था, general electronic configuration what is there and how many electrons are there in the valence shell. To know all these things we should know how to write the condensed configuration, and that is the part only I did for you, right beta? So please once again see that one, revise it,